हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड कंपटीशन में। और जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि अभी बहुत से ज़िलों में चौकीदार चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। और इसी को लेकर अभी रांची ज़िले में भी चौकीदार की वैकेंसी आ चुकी है। तो आप लोग को बता दो दोस्तों कि ये रांची ज़िले में चौकीदार वैकेंसी के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आपका 25 तारीख 8वां महीना 2024 का है। इसमें हालांकि हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे, तब डेट से रिलेटेड सारा डिटेल्स देखेंगे। चलिए सबसे पहले बिना ध्यान दिए हम लोग बिना लेट किए देखते हैं यहाँ पे पद का नाम क्या है, चौकीदार। रिक्त पदों की संख्या टोटल ऐसे कितना है दोस्तों, 311, ठीक है। लेकिन अनुकंपा है तो कुछ कुछ पदों को सुरक्षित रखा गया है, ठीक है। तो 16 पद टोटल जो है अनुकंपा के लिए सुरक्षित रखा गया है। लेकिन हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे वास्तविक जिस पर आवेदन आमंत्रित की जा रही है, मतलब वैसे पदों पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे जिनके लिए आवेदन आमंत्रित की जा रही है। मतलब कहने का मतलब है कि 295 कुल पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई है, जिसमें आपका आरक्षित के लिए 72 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 94, आका के लिए 29 है आपका, ठीक है। कहने का मतलब अनुसूचित जाति और ये सब के लिए आपका एक भी सीट नहीं है। लेकिन फिर भी एससी के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उनको जो क्या है कि अनारक्षित का जो क्राइटेरिया है हाइट उट का, वो सब उसमें लागू होगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं कि इसमें क्षैतिज आरक्षण भी कुछ कुछ लोगों को दिया जाएगा, जिसमें से अगर हम बात करें तो खेलकूद कोटा वाले को 2% दिया जाएगा। उसके अलावा आपका जो निःशक्त हैं, ठीक है, निःशक्त जनों को 4% दिया जाएगा। इसके अलावा आदिम जनजाति जो है उनको एसटी कोटा से 2% दिया जाएगा। और इसके अलावा महिलाओं के लिए 5% पद क्षैतिज आरक्षित रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग शैक्षणिक योग्यता का बात करें दोस्तों, तो चौकीदार पद पर नियुक्त है तो निम्न आपका जो शैक्षणिक किसी भी संस्थान या बोर्ड से झारखंड राज्य का होना चाहिए। झारखंड राज्य मान्यता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्थान या बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, अपना रीति रिवाज, भाषा, परिवेश का ज्ञान होना चाहिए। कहने का मतलब आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र का लोकल लैंग्वेज इत्यादि के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मुख्यतः यहाँ पे मेन है कि शैक्षणिक योग्यता के में कि आपको मैट्रिक पास होना चाहिए झारखंड से, ठीक है, झारखंड के किसी भी बोर्ड से। अब देखिए उम्र सीमा का बात करें तो न्यूनतम 18 वर्ष है, अनारक्षित के लिए 35 वर्ष, पिछड़ा के लिए 37 वर्ष, महिला के किसी भी अनारक्षित, पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 38 वर्ष का, और एसटी एससी के लिए महिला या पुरुष को 40 वर्ष का, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 35 वर्षों का यहाँ पे आप लोगों को उम्र सीमा दिया गया है। मतलब इतने उम्र तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि अभ्यर्थियों को संबंधित बीट क्षेत्र का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा जिस बीट के रिक्त के विरुद्ध वे आवेदन कर रहे हैं। कहने का मतलब देखिए दोस्तों, यहाँ जो चौकीदार होता है उसको चौकीदार को एक बीट मिलता है, कोई क्षेत्र मिलता है। कहने का मतलब एक पंचायत मिलता है, कह सकते हैं आप। एक पंचायत, एक बीट में एक चौकीदार होता है, ठीक है। तो उस बीट, जिस बीट से भी आप अप्लाई करेंगे उस बीट का आपको अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है जिस बीट के लिए हम लोग आवेदन करेंगे। इसके अलावा अभ्यर्थी को साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए। अब साइकिल किसी तरह के हो सकता है, बड़ा साइकिल बोलिए, रेंजर साइकिल, कुछ भी। कहने का मतलब कि साइकिल चलाना आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नियुक्ति प्रक्रिया इसका क्या क्या है। तो नियुक्ति प्रक्रिया इसमें दोस्तों जो लिखित परीक्षा है आपका, ये 50 अंकों का होगा, ठीक है। और लिखित परीक्षा में जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान, कहने का मतलब रांची से संबंधित सामान्य ज्ञान और भाषा और रांची के सामान्य ज्ञान मिला के 50 अंक, टोटल 50 अंक का होगा, ठीक है। अब भाषा में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या फिर जनजातीय भाषा में मुंडारी, कुड़ू, खड़िया हो, संथाली, क्षेत्रीय भाषा नागपुरी, पंचपरगना, कुड़माली, बांग्ला, उर्दू से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब इतना जो भाषा लिखा है उसमें से कोई एक भाषा लेना है और रांची जिला से संबंधित सामान्य अध्ययन आपका इसमें पूछा जाएगा। यहाँ क्लियर भी कर दिया, किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे, ठीक है। इनमें से कोई एक लैंग्वेज लेना है और रांची जिला से संबंधित दोनों का मिला के 50 अंकों का टोटल आपका परीक्षा होगा। और लिखित परीक्षा न्यूनतम कितने प्रश्नों का होगा, न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना। करने वाला 50 का 30% कितना हो जाएगा, 15 नंबर आपका अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, ठीक है। तभी आप आगे के लिए सक्षम माने जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए कि सफल उम्मीदवारों की सूची 1/3 की संख्या में तैयार की जाएगी। कहने का मतलब है कि जितना भी सीट है उसका 3 गुना जो है आपको
आगे के लिए माने शारीरिक माप और शारीरिक दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए शारीरिक माप अभ्यर्थियों का न्यूनतम शारीरिक माप निम्नलिखित होगा। क्या क्या है क्राइटेरिया, कितना कितना चाहिए हाइट। जनरल के लिए आपका, जनरल इत्यादि के लिए आपको चाहिए 160 सेंटीमीटर, पिछड़ा वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर, ST SC के लिए 155 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब इधर में और कुछ देख लेते हैं। लिखित परीक्षा पाठ्यक्रम सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा से संबंधित 50 बहुविकल्पिक प्रश्न, मतलब ऑप्शनल रहेगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा, एक सही करना होगा, जिसके लिए टोटल कितना आपको समय दिया जाएगा दोस्तों, 1.5 घंटे का समय होगा। गलत उत्तर के लिए कोई अंक कटौती नहीं की जाएगी, मतलब माइनस मार्किंग नहीं है, आप सबको अटेम्प्ट करके आइएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। शारीरिक जांच का बात करें तो लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण और शारीरिक माप में अंकित न्यूनतम शारीरिक मापधारी अभ्यर्थी शारीरिक जांच में भाग लेंगे। ठीक है, शारीरिक माप होने के बाद जो भी इसमें क्वालिफाई करेंगे उनको शारीरिक जांच के लिए भाग लेना होगा। और सभी अभ्यर्थियों को 1 मील की दौड़ में भाग लेना है। कितना, 1 मील। 1 मील कितने का होता है दोस्तों, 1 मील आपका होता है 1600 मीटर। ठीक है, अब देखिए आप 1600 मीटर का दौड़ है तो उसमें भी अलग अलग है आप लोग के लिए माप और अंक। देखिए पुरुषों का अगर बात करें तो अगर 5 मिनट या उससे पहले दौड़ कोई पुरुष पूरा कर लेता है तो उसको 20 अंक मिलेंगे। अगर वही पुरुष 5 मिनट के बाद 6 मिनट तक के अंदर अगर दौड़ पूरा कर लेता है 1600 मीटर तो उसको 10 अंक मिलेंगे। लेकिन अगर 6 मिनट के बाद अगर दौड़ करता है पूरा तो वो अयोग्य माना जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर महिलाओं के लिए बात करें तो 8 मिनट या उससे पहले अगर महिलाएं दौड़ पूरा करती है 1600 मीटर तो उसको 20 अंक मिलेगा। और 8 मिनट के बाद 10 मिनट तक अगर वो पूरा करती है तो 10 अंक मिलेगा, और 10 मिनट के बाद करता है तो अयोग्य माने जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों कि मेधा सूची की बात करेंगे। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक, शारीरिक जांच में प्राप्त अंक एवं कार्य अनुभव में प्राप्त अंक, मतलब साइकिल उकल जो है चलाने की बात कर रहा है उस सबको मिला के, बाकी सबको मिला के, अगर खेल से तो खेल कोटा इत्यादि सबको मिला के मेधा सूची तैयार किया जाएगा। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ चिकित्सीय परीक्षण का बात करें तो जो भी सफल होंगे तो नियुक्ति से पूर्व सफल अभ्यर्थियों का चिकित्सा जांच भी होगा। सरकारी सेवक के रूप में कर्तव्य निर्वहन हेतु आवश्यक शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थ मापदंड के आधार पर अभ्यर्थियों के योग पाए जाने पर ही नियुक्ति किया जाए। कहने का मतलब है कि दोस्तों किसी गंभीर बीमारी से आपको ग्रसित नहीं होना चाहिए, बहुत हार्ड मेडिकल नहीं होगा, लेकिन फिर भी मेडिकल लिया जाएगा। इसके बाद है परिवीक्षा। चौकीदार के पद पर जब आप बहाली होइएगा तो परिवीक्षा के आधार पर आपको रखा जाएगा। कहने का मतलब 2 वर्ष आप प्रोबेशनल पीरियड में रहेंगे, और चौकीदारी की सेवा परीक्षा की अवधि में संतोषजनक अगर 2 वर्ष तक नहीं पाया जाता है तो 1 वर्ष की अवधि और बढ़ाई जाएगी। उसके बाद अगर आपका सब सही रहा तो सेवा संतोषजनक सेवा संपुष्ट आपका बाद में की जाएगी। ठीक है, फिर आपका वेतनमान अगर यहाँ देखना है तो आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा, मतलब सरकारी है ही तो इसका वेतन सरकारी जैसा ही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ आवेदन प्रक्रिया की। आवेदन प्रक्रिया में आप लोगों को क्या है दोस्तों कि मेन यहाँ मैं बता दूँ कि सारा आपको ऑफलाइन ही रहेगा। ठीक है, कि यहाँ पे ध्यान देखिए कि उम्मीदवार सभी पद में आवेदन पत्र, आवश्यक कागजात तथा शैक्षणिक अंक प्रमाण पत्र, स्वप्रमाणित प्रति, आरक्षण का दावा करने के लिए जो भी सर्टिफिकेट है उसका स्व अभिप्रमाणित प्रति, फिर पासपोर्ट साइज का 2 फोटो इत्यादि आपको लेके दिनांक 25/8/2024 तक प्रभारी उप समाहर्ता जिला समान शाखा रांची समाहरणालय रांची ब्लॉक 1 द्वितीय तला कमरा संख्या इतना में आवेदन जमा कराया जा सकता है। देखिए यहाँ पे एड्रेस भी दे दिया कि कहाँ आपको जमा करना है। और दिनांक इतना के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। समझ गए दोस्तों कि दिनांक 25/8/2024 के बाद अगर आप आवेदन जमा करते हैं तो आप पर इस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, मतलब आपका निरस्त हो जाएगा। और किसी अन्य कार्यालय में अगर भी आवेदन जमा करते हैं तो भी निरस्त हो जाएगा। आवेदन को बंद लिफाफे में निबंधित डाक स्पीड पोस्ट से भेजा जा सकता है। ठीक है, और इससे संबंधित कुछ डिटेल अगर आपको देखना है तो आप इस साइट पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, आप देखिए फॉर्म भरने के लिए कुछ परीक्षा शुल्क भी लगेंगे दोस्तों। परीक्षा शुल्क अनारक्षित मन जनरल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए अगर बात करें तो 200 रुपये एवं ST SC के लिए बात करें तो 100 रुपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट आपको उपायुक्त रांची के नाम से भुगतान करना होगा। ठीक है, और इसमें क्या है कि जो भी दिव्यांग है या अभ्यर्थी या महिला अभ्यर्थी के लिए परीक्षा निःशुल्क है।
परीक्षा शुल्क जो है निःशुल्क रहेगा। ठीक है, आगे फिर देखते हैं कि परीक्षा की तिथि एवं प्रवेश पत्र निर्धारित करने की सूचना दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित की जाएगी। मतलब एग्ज़ाम का डेट अभी क्लियर नहीं है, एग्ज़ाम के डेट का जो भी सूचना होगा वो आपका दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से सबको कर दिया जाएगा। ठीक है, आवेदन प्राप्त करने, आवेदन भेजने का पता, आपको आवेदन कहाँ भेजना है? प्रभारी उप समाहर्ता जिला सामान्य शाखा रांची समान्य रांची ब्लॉक ए दिल्ली द्वितीय तला कमरा संख्या 209 रांची 834001 में आपको भेजना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ आपका बीट के आधार पर जो है कौन सा थाना पड़ेगा, अंचल का नाम, थाना का नाम और बीट संख्या। ये जो 1/2 5/1 ये बीट संख्या है। ठीक है, माने चौकीदार का नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ कहाँ कितना खाली है, कौन कौन सा बीट खाली है, वो सारा आपका डिटेल इसमें दिया हुआ है। यहाँ देख ही सकते हैं। उसके बाद आप आ जाइए, ये बहुत लंबा, ये जो है आपका दोस्तों फॉर्म का फॉर्मेट है। ठीक है, ये क्या है? फॉर्म का फॉर्मेट। ठीक ना, ये फॉर्म है, आपको भरा जाना है आपके द्वारा। अच्छा, फॉर्म कैसे भरा जाएगा इसको लेकर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आप उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, सारा डिटेल आपको उसमें मिल जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ससमय आप चौकीदार से ये वैकेंसी है, इसको आप भर दें। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। जोहार, जय हिंद।